आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारे पूर्व के वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने सांख्यिकी का 14.1 और 14.2 के सारे सवालों का जवाब दे दिया है और उसमें जो है आपने माध्य और बहुलक के बारे में पूरी तरह से सीखा होगा। छात्रों, आप अगर नए छात्र हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे कि पूर्व का जो वीडियो देखेंगे उसमें मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सब दिया हुआ है और अभी जो वर्तमान में मेरा सिलेबस चल रहा है वो सांख्यिकी चल रहा है और सांख्यिकी में आप यहाँ पर 14.3 चैप्टर का हिसाब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बहुत पहले माध्यक के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये जो सवाल है प्रश्न संख्या 1 जो है वो आपका पूछा जो गया है वो तीनों चीज पूछा गया है। इसमें आपको माध्यक भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। मैंने यहाँ पर सारणी लिख करके रखा है जिसमें कुल 68 उपभोक्ताओं के द्वारा मासिक जो खर्च है वह इकाइयों में दिया गया है जो आपको सारणी में मिलेगा। और इसमें हम पहले माध्यक को सीखते हैं क्योंकि आपने पूर्व के वीडियो में माध्य और बहुलक को जान लिया है। माध्य और बहुलक निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान सा होगा। तो पहले आइए हम इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि माध्यक के फॉर्मूला में हमें क्या सब चीज़ों का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ माध्यक का फॉर्मूला हम डाल रहे हैं कि m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF संपूर्ण बटे आपका हो जाएगा F इंटू H। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ डिमांड हो रहा है उन चीज़ों को पहले क्या करना है, इकट्ठा करना है कि क्या क्या मान कहाँ से आने वाला है। तो ये L जो है वो माध्यक वर्ग जो सिलेक्टेड होगा उसकी निम्न सीमा होगा, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट आ जाएगा। इसके बाद n/2 जो है, n क्या है तो यहाँ पर n का मान जो होता है सिग्मा fi मतलब बारंबारताओं का कुल योग है। यहाँ पर माइनस CF को आप बड़ी f से भी सूचित कर सकते हैं। आप देखेंगे कहीं n/2 माइनस बड़ी f भी होता है। तो यहाँ पर मैंने CF रखा है, इस CF को हम सारणी के मानों से बताएंगे। बात बचा संपूर्ण बटे छोटी f चल रहा है, ये सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है मतलब जो माध्यक वर्ग सेलेक्ट होगा उसका फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, छोटी f। इसके बाद इंटू h तो जान ही रहे हैं कि ये वर्ग माप है मतलब क्लास इंटरवल में कितना हाइट चल रहा है, कितना रेंज चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माध्यक वर्ग को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो माध्यक वर्ग को सेलेक्ट करने का एक आसान सा तरीका है कि आप माध्यक वर्ग को n/2 के आधार पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, माध्यक वर्ग को कैसे सेलेक्ट करते हैं, n/2 के आधार पर। मतलब n/2 के मान से जैसे ही n/2 का मान प्राप्त होगा तो या तो उसके मान के बराबर जो CFI का मान होगा संचयी बारंबारता में वही क्लास इंटरवल का सिलेक्शन हो जाएगा n/2 के बराबर CFI। ठीक है, या n/2 के सन्निकट उससे एक अधिक आगे बढ़ जाना है तो वही सिलेक्शन आपका माध्यक वर्ग का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर सारणी से कि ये माध्यक वर्ग का सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ये संचयी बारंबारता सारणी इसको तैयार करना है। ये बारंबारता सारणी दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता सारणी में एक कॉलम जो है आपका एक पार्ट बढ़ेगा संचयी बारंबारता CFI। ठीक है, तो संचय का मतलब होता है हम इसको बारंबारता को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो फर्स्ट बारंबारता, पहला बारंबारता आपका FI कितना चल रहा है 4, तो यहाँ फर्स्ट का वो 4 का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 4 और यहाँ से आपका 5 ये ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 5 9। ठीक है, अब 9 और 13 ऐड हो जाएगा
तो 13 और 9 आपका हो जाएगा 13 9 22, 22 और 20, अगला बारंबारता जुड़ते जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 42, 42 और 14 ये आपका हो जाएगा 56, 56 और 8 जुटेगा तो 64, और 64 और 4 ये आपका 68 हो जाएगा। और ये CFI का मान लास्ट जो होगा वो बारंबारताओं के कुल योग के बराबर होना चाहिए। तो समझाना है आपको कि मैंने यहाँ पर CFI का जो कॉलम भरा है वो सही भरा है। ठीक है, क्या बताया गया कि ये CFI का कॉलम जो भरा गया ऐड करके वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, मतलब कुल योग जो होगा सिग्मा FI का उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पर लास्ट CFI का मान 68 आया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरा CFI का कॉलम जो है ये सही भरा गया है। ठीक, आइए हम n/2 का मान निकालते हैं। इसलिए n/2 = 68/2 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा कि ये 34 प्राप्त होगा। इस तरह से आपका n/2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 34। इसी के आधार पर n/2 के आधार पर आप माध्यक वर्ग का सिलेक्शन करते हैं। तो n/2 का मान आ गया है 34, तो 34 जो है तो यहाँ पर कॉलम में देखिए CFI में 34 अगर वह मिल रहा है तो वही क्लास इंटरवल का सिलेक्शन होगा, या नहीं मिल रहा है तो उससे सन्निकट मान जस्ट अधिक, ठीक है, उसका सिलेक्शन कर लेना है। आइए फर्स्ट में देखते हैं 4 9 22, ये 42, तो देखिए ये 22 हुआ, ये 42 हुआ। 22 तो ये 34 से कम हुआ, तो 22 से ज़्यादा है ये आपका 34, तो 34 जो हो जाएगा वो आपका 42 के अंडर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 34 से जस्ट अधिक यहाँ पर 42 है, तो यही आपका क्लास इंटरवल का सिलेक्शन हो चुका है। इसको आप चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम माध्यक वर्ग का सिलेक्शन n/2 के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, n/2 के आधार पर, या तो n/2 के जस्ट बराबर CFI में होगा या तो उससे जस्ट अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले n/2 के आधार पर यहाँ लिखते हैं n/2 के आधार पर, n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग का सिलेक्शन हुआ है वो आपका 125 से 145, 125 से 145। ठीक है, तो अब आप माध्यक का जो सूत्र का जो डिमांड था उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। ये आपका निम्न सीमा कितना चल रहा है, 125, तो ये आपका हो जाएगा L का मान। ठीक है, ये आपका किसका मान हो जाएगा, L बराबर। ठीक है, इसके बाद इसका जो FI है फ्रीक्वेंसी, यही सेलेक्ट हुआ है छोटी f के रूप में। ठीक, इसके बाद CFI जो आएगा वह CFI जो सेलेक्टेड क्लास इंटरवल होगा उससे एक क्लास इंटरवल ऊपर जाना है, एक क्लास ऊपर जाना है, एक वर्गंतराल ऊपर, तो वो आपका CFI हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने देखा कि कहाँ से CF आ रहा है आपका, एक वर्ग ऊपर का, सेलेक्टेड से एक वर्ग ऊपर। ठीक है, इसके बाद H का मान तो आपको पता है कि ये 20 का डिफरेंस रख रहा है। आइए अब आप माध्यक को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यक का हम फॉर्मूला देते हैं, चूंकि m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यहाँ पर L का मान 125 प्लस n/2 का वैल्यू आपका 34 है। n/2 का वैल्यू क्या है, 34 माइनस CF कितना चल रहा है आपका 22 बटे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड कितना हुआ है 20 का, और इंटू H का मान कितना अंतर चल रहा है क्लास इंटरवल में 20। इसको आप आसानी से हल कर लीजिए, आपका माध्यक का आंसर आ जाएगा। 125 प्लस घटाते हैं तो ये मान कितना हो जाता है आपका 12 बटे 20 गुना 20, 20 कैंसिल हो जाएगा। 125 प्लस 12 बराबर 137। यहाँ से यूनिट इकाई में है
आप इतना इकाई लिख सकते हैं। इतना इकाई ये आपका मीडियन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये माध्यक का निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब चूंकि ये पहला सवाल है तो पहला सवाल में इसमें क्या किया है, चैप्टर को इस ढंग से व्यवस्थित किया है एनसीईआरटी में कि पहला सवाल जो है वह हमारे पिछले एक्सरसाइज को क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। मतलब ये आपके लिए बेहतर है कि आप भूल नहीं जाएं माध्य और बहुलक को। इसने पहले सवाल में लिखा है कि इस सवाल का जो है माध्यक परिकलित कीजिए, माध्य और बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए नया क्या था, ये माध्यक था। माध्यक क्लियर हो गया। अब आपको माध्य अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको पता है कि माध्य के लिए हमें किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। आप 3 विधि को जाने होंगे, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका कल्पित माध्य विधि और तीसरा आपका पग विचलन विधि। ठीक है, वो तो आपका यहाँ पर क्लास इंटरवल और उसके संगत फ्रीक्वेंसी को देखने से आपको पता चल जाएगा कि हम किस विधि का उपयोग करने से हमें कुछ फायदा मिलेगा। आसानी से हम माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। बात रहा बहुलक का, बहुलक के लिए हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, CI और FI। ठीक है, तो हम इस सवाल को माध्य की ओर ले चलते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ आपका माध्यक का परिकलन हुआ। हम ऊपर में सबसे पहले लिख देते हैं माध्यक का परिकलन। माध्यक का परिकलन आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो माध्य का परिकलन हो गया। अब हम आपको इसी सवाल का माध्य परिकलित कर देते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए यहाँ पर आपको पता होगा कि सारणी को पुनः आप एक दूसरी सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारणी CFI जो है संचयी बारंबारता माध्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर संचयी बारंबारता वाले सारणी को हटा देते हैं और एक नया सारणी बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी सारणी आप बना लेंगे जिसमें आपका ये टोटल क्लास इंटरवल रहेगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी FI रहेगा और इसको चूंकि ये क्लास इंटरवल का वैल्यू मैक्सिमम चल रहा है, हमें गुना करने में ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको किस विधि में ले जाते हैं, पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में कितना कॉलम चाहिए, ये मेरा 5 पार्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में 4, माध्य में 4 कॉलम चाहिए, 4 पार्ट होना चाहिए और माध्यक में 3 और बहुलक में 2। ठीक है, तो यहाँ माध्य के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं तो हम इस सारणी में क्या लिखते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु। पहले आपको पता होगा ये मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ये आपका XI है। इसके बाद आपका UI बराबर क्या होता है, XI माइनस A/H। ठीक है, इसके बाद FI इंटू UI। इस तरह से आप माध्य को परिकलित करते हैं। तो आपका कॉलम जो है वो 5 कॉलम हो गया, उदग्र स्तंभ कितना हो गया आपका 5। कैसे देखिए, 2 1 2 पार्ट है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो XI का मान क्या होता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का नियम है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 और यहाँ पर नियत अंतर चल रहा है तो उतना अंतर हम बढ़ा करके XI को आसानी से बच सकते हैं। क्या देखिए 85 + 65 आपका क्या हो जाएगा, 5 5 10 814 1 15 150 होगा, बटे 2 देंगे तो ये आपका 75 आ जाएगा। पता भी चल रहा होगा 65 85 के मध्य में क्या चल रहा है 75। इसके बाद आपका 20 का इंटरवल ले रहा है, 20 बढ़ाइए, 75 20 क्या हो जाएगा 95, 95 20 कितना हो जाएगा आपका 115, 115 और 20 हो जाएगा 135, 135 और 20 हो जाएगा 155, 155 और 20 हो जाएगा 175, 175 और 20 हो जाएगा 195। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर माध्य वर्ग का सिलेक्शन करते हैं इसमें। तो माध्य वर्ग के सिलेक्शन का आधार क्या बना है कि जो वर्ग जो क्लास इंटरवल मध्य में होगा
ठीक है, मध्य में होगा, जो बीच में होगा। तो आप देखते हैं क्लास इंटरवल का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, विषम है, तो 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मध्य में आपका कौन हुआ, यही क्लास इंटरवल जिसको मैंने पहले भी चुना था। ठीक है, 3 नीचे 3 ऊपर कैंसिल हो गया, तो यही बचा। अब 135 जो हुआ आपका कल्पित माध्य ए आ गया, पता होगा पहले से ए आ गया। यू आई को भरना तो आसान है, क्या भरते हैं, जिसको सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या लिख देते हैं हम, 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 और +3। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐसा ही मान आता है। अब आइए एफ आई को यू आई से क्रॉस कीजिए, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करने से 4 × 12 -12 हो जाएगा, 5 × -2 -10 होगा, 13 × -1 -13 होगा, 20 × 0 0 होगा, 14 × 1 14 होगा, और 8 × 2 16 हो जाएगा, 4 × 3 4 × 12 होगा। आप निगेटिव मानों को ऐड कर लीजिए, निगेटिव में आएगा ऐड, क्या हो जाएगा आपका, माइनस में यह आपका मान हो जाएगा 3 2 5 3 माइनस में 35। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जब आप आते हैं पॉजिटिव को ऐड करने के लिए, तो इसका ऐड के जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, 6 4 10 2 12, बाकी 1 1 1 2 1 3 1 4 42। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 42 प्लस में -32 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, प्लस में 7 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर ए का मान आ चुका है, हम माध्य के फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं माध्य का परिकलन, माध्य का परिकलन, और यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला क्या बना है, x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब a का मान कितना चल रहा है, सारणी से देख सकते हैं 135, तो ये आपका हो जाएगा 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना चल रहा है 7, और सिग्मा एफ आई तो n के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 बटे 68, और h का मान वर्ग मान कितना चल रहा था 20 का, तो यहाँ पर आप कटा सकते हैं, 4 5 से 20, 4 से 17 चौके 68, 135 प्लस 7 5 35 बटे 17, 135 प्लस, अगर 35 में आप भाग देते हैं 17 से, तो 17 गुना 34 2 हो रहा है। उसके बाद कितना बचा, इसमें 1 पॉइंट देते हैं, 0 10 हो गया, 17 से नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 10 पर 0 बैठाते हैं 100, 100 में 17 से भाग देते हैं, 17 × 5 = 85, इसका मतलब लगभग 2.05, और जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 137.05, और ये आपका माध्य का आंसर है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः माध्य x डैश बराबर 137.05 इकाई। आइए, आपका माध्य का भी सॉल्यूशन आसानी से हो चुका है, इसको तो आप पहले से भी जान ही रहे हैं, हमें पता है। इसके बाद आप इसी सवाल का बहुलक ज्ञात करते हैं, तो बहुलक तो बिल्कुल आसान है, बहुलक में तो टेबल को कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसी सारणी से, या इसमें तो आपको 2 बार सारणी बनाना पड़ा, एक माध्यक के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाया था CFI, और ये दूसरा सारणी आपको बनाया गया माध्य के लिए, और बहुलक के लिए किसी भी सारणी, या इस सारणी से मान ले सकते हैं, या पूर्व के सारणी से ले सकते हैं, या प्रश्न के सारणी से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर CI और FI 2 कॉलम है, और 2 कॉलम की ही हमें आवश्यकता है बहुलक में। आइए हम इसी सारणी से सारणी का अवलोकन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि बहुलक जो है, बहुलक के लिए भी बहुलक वर्ग का सिलेक्शन होता है, तो वो किस आधार पर होता है, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। आइए देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसका है, ये 20 है। ठीक है, तो यही क्लास इंटरवल, लेकिन संयोग ऐसा है कि ये क्लास इंटरवल माध्य में भी कल्पित माध्य दे रहा था, माध्यक में भी इसी का सिलेक्शन हुआ, और बहुलक में भी इसी का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 20 है।
हम यहाँ बहुलक का परिकलन करते हैं। बहुलक का परिकलन, यहाँ पर हम पहले कारण बनाते हैं। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसलिए संगत जो इसका जो क्लास इंटरवल होगा वह बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग बराबर ये आपका मान हो जाएगा 125 से 145। और इसमें आपको पता है कि ये आपका L होगा, तो यहाँ पर हियर यहाँ L बराबर 125 जिसको सेलेक्ट किए हैं यही सिलेक्शन हुआ है। ये आपका F1 है, F1 आपका कितना हो गया 20, और उससे पीछे नीचे जाते हैं ये F0 होता है। क्या हो जाता है F0, F0 का मान हो गया आपका 13, और नीचे आते हैं तो F2। सेलेक्टेड को F1, नीचे जाते हैं तो F0, नीचे ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब ये नीचे है इसके लिए, और ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो F1 तो F2 होगा, और पीछे जाएगा तो F0 हो जाएगा। तो F2 आपका क्या हो गया, आपका नीचे में आपका बढ़ा हुआ मान कितना चल रहा है 14 है, एंड H बराबर आपको पता है 20 वर्ग माप चल रहा है। ठीक है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या बना है, L प्लस पता होगा F1 माइनस F0 बटे 2 से मल्टीप्लाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L का मान कितना है, निम्न सीमा 125 है, यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस किसका मान, F1 का मान सेलेक्ट यहाँ से देख लीजिए 20, 13 और 14 बताया गया है कि 20, 13 और 14। तो यहाँ पर आप दे देंगे 20 माइनस 13 है ना, अब बटे 2 से मल्टीप्लाई 2 से, यही इसी को 2 से गुना किया गया है तो F1 को, तो 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस में और 14 F2 का मान इंटू H का मान कितना चल रहा है 20। इसको हल करते हैं 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा 7 बटे, ये दोनों गुना होगा 40 माइनस ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 27, 13 और 14 27 गुना 20। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये आपका मान हो जाता है कितना, 125 प्लस 7 बटे 40 में 27 घटाइए तो क्या बचेगा 13 गुना 20, अंश में गुना हो जाएगा 7 गुना 20, तो ये हो जाएगा बराबर, ये मान हो गया आपका 125 प्लस 7 गुना 20 क्या हो जाएगा 140 बटे 13, 140 बटे 13 बराबर 125 प्लस 140 में आप 13 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 13 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 13 का 13 1, अब 13 खाया तो इसमें कितना बच रहा है 1 पर 0 10। अब भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पॉइंट देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, नहीं भाग लगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं तो क्या हो जाता है 10 पर 0 क्या हो जाएगा 100, और 13 से हम भाग दे रहे हैं तो 13 7 91 हो गया। अब कितना बचा 9 90 हुआ। ठीक है, क्या बच रहा है 13 91 7 हो गया, तो उसके बाद आपका कितना बच रहा है 9 90 और 73 78 73 91 फिर लगभग 7 बार में खाएगा तो ये 7 आप दे सकते हैं। ठीक है, ये भागफल आपका हो गया 10.77 लगभग में, क्योंकि 13 का 13 1 बचा, 10 0 उतरा नहीं खाया 0 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट देंगे तो 100 होगा 73 91 और 9 बचा 73 91। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं 135 और 10 क्या हो जाएगा 125 और 10 135.77 इकाई। ठीक है, तो ये आपका किसका आंसर हो गया मॉड का, बहुलक का। ठीक है, अब इसी सवाल में आपको प्रश्न ऐड कर दिया गया है कि माध्य माध्यक और बहुलक जो निकाला गया इसकी आप तुलना कीजिए। ठीक है, तो
तो कंपेयर में आप देखिएगा कि आपका जो आंसर निकला है वो क्या क्या निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला है, सबसे पहले माध्यक निकाला है। तो माध्यक का आंसर आपका आ रहा है 137। ठीक है, और उसके बाद निकाला है आपने माध्य को, जिसका आंसर हुआ है आपका 137.05, लगभग बराबर है। इसके बाद आपका बहुलक का जो आंसर निकला है वो निकला है 135.77, लगभग में है। तो ये देखिए 137 और माध्य आपका 137 एक्यूरेट है, और 137.05 ये आपका माध्य है। ये आपका माध्यक था, ये आपका माध्य निकला, ये आपका बहुलक है। तो माध्य और यहाँ पर माध्यक का मान बिल्कुल समान है, किंतु बहुलक का मान उससे क्या है, सन्निकट मान है, लगभग में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक का जो मान है वह लगभग क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक का मान जो है वो लगभग समान है, लगभग समान है। क्योंकि आपने क्या देखा कि दो मान जो है बिल्कुल लगभग समान ही है, 137 और 137.05। बचा आपका बहुलक का मान, वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, 135.77 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और इसका जो आंसर होता है क्लास इंटरवल का जो रेंज होता है उसको देख लीजिए, उसी के बीच में इसका आंसर घूमते रहता है, उसी का सन्निकट मान होता है। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया पहला सवाल, माध्य, माध्यक और बहुलक। चूँकि मेरा चैप्टर जो बना है ये माध्यक के लिए बना है। ठीक है, लेकिन इसको रिवीजन के लिए आपको माध्य और बहुलक पहला सवाल में पूछा गया है। पुनः हम लोग अगले सवाल के लिए अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है।